आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ दिया हुआ 3 और इस पर पावर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस 9 और इस पर पावर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 5। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मैं पेज ऊपर करती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है अंडर रूट एक्स माइनस सिक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा रूट एक्स माइनस सिक्स है ना, क्योंकि रूट जो होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स माइनस सिक्स से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रूट जीरो पर जाएगा तो जीरो जीरो पर रूट लगेगा तो वो तो जीरो के ही बराबर होगा। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये माइनस सिक्स जो है हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्लस सिक्स हो जाएगा। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमें यहाँ पर क्या मिला, सिक्स मिला। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, तो मैं इसको बॉक्स के अंदर रख दे रही हूँ। ये आया हमारे पास, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो था उसमें जो एलएचएस था वो क्या था, 3, और यहाँ पर क्या था, रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस 9 रूट एक्स माइनस सिक्स, ये हमारा एलएचएस दिया हुआ और आरएचएस क्या दिया हुआ है, 2 अपॉन एक्स माइनस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इस पर ये क्या दिया हुआ, 3, और ये दिया हुआ इस पर पावर रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस 9 रूट एक्स माइनस सिक्स ये दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा रूट एक्स माइनस सिक्स है ना, ये रूट एक्स माइनस सिक्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रूट जो होता है वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, ये होगा। ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम रूट एक्स माइनस सिक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का पावर, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस सिक्स इज जीरो। ठीक है, तो इसकी जगह हम जीरो लिखेंगे, प्लस यहाँ पर ये 9 है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। तो 3 का पावर जीरो, 9 का पावर जीरो, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये 1 हुआ। 3 का पावर जीरो क्या होगा, 3 का पावर जीरो 1 होगा और 9 का पावर जीरो 1 होगा ना। तो 1 प्लस 1 यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, मैं पेज ऊपर करके आपको समझा दूं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन में जो एलएचएस है, ये 3 का पावर रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस 9 का पावर रूट एक्स माइनस सिक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी पूरी इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी या तो 2 होगी या तो 2 से बड़ा होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास आया क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया है, 3 और इस पर पावर दिया है रूट एक्स माइनस सिक्स प्लस 9 इस पर पावर दिया है एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स माइनस 5 ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसकी जगह, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 अपॉन एक्स माइनस 5, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ये आया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस 5 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये 1 प्लस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और 1 प्लस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 6 हो जाएगा। तो 6 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, मैं दिखा दूं आपको। इक्वेशन फर्स्ट हमारी देखिए ये है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारी एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकंड क्या है, ये 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स ये आया है। तो फ्रॉम, ये देखिए 2 लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या समझ में आ रहा है, देखिए 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, और यही इसका यहाँ पर ये आंसर है। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा दूँ। यहाँ पर हमारा एक्स क्या आया है, हमारा यहाँ पर क्या आया है, एक्स आया है 6 आया है। ठीक है, तो चेक करना है तो चेक करके देख लीजिए,
चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, एलएचएस है। एलएचएस हमारा क्या है यहाँ पर 3 का पावर x माइनस 6 प्लस 9 का पावर x माइनस 6। तो 3 यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, ये 6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 9 का पावर 6 रूट अंदर रूट 6 माइनस 6, तो ये 3 का पावर 0 प्लस 9 का पावर 0, तो ये कितना आया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अब ये हमारा आरएचएस है, तो आर एच में रख लीजिए 2 और ये x की जगह क्या रखेंगे 6 रखिए, तो 6 माइनस 5 तो 2/1 इक्वल टू 2। तो आप यहाँ दे सकते हैं हमारा एलएचएस ये है और आरएचएस ये है, तो यहाँ पर हमारा एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है। इसका x, इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 6, यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।